जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का मॉडल पेपर, ठीक है, 2022 का। अगर इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगी। और ये हमारा मॉडल पेपर 2 है। अगर आप फर्स्ट नहीं देखें तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस 2022 में बोर्ड देना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिए, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ इसे बताऊँगा जो हो सकेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे कर लीजिए और वीडियो को तुरंत बिना देखे आंखें मूंद के तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, रानी कैद की कहानी के लेखक, यानी रानी कैद की कहानी के लेखक कौन है? तो हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह खां, राइट आंसर इंशाअल्लाह खां। फिर है दूसरा, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, जीवनी विधा, ठीक है। हमारा आ सकता है कि जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम, तो विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा है। आवारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जीवनी विधा के लेखक तो विष्णु प्रभाकर। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? 4-5 क्वेश्चन। तो प्लीज़ इसे आप रट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर हिंदी एकांक के जनक माना जाता है। तो हिंदी एकांक के जनक दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। क्या है दोस्तों? ये नाटक है स्कंदगुप्त नाटक, तो हमारे हैं नाटककार। आ सकता है किसी एक नाटककार का नाम, तो जयशंकर प्रसाद। अरे दोस्तों किस युग के कवि है? तो छायावाद युग के, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले साल आया था 2020 में छायावाद किसी एक कवि का नाम, तो आप लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद। ये क्या है? तो ये नाटककार है। इनकी एक रचना का नाम तो स्कंदगुप्त, ठीक है। फिर आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका के संपादक थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? तो विनय पत्रिका ब्रिजभाषा। और दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे कमेंट करिए क्या विनय पत्रिका किसने लिखा, ठीक है। निम्नलिखित कवि में से छायावादी कवि हैं, तो मैंने अभी आपको बताया जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर है सुमित्रानंदन पंत को उनकी किसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, दोस्तों चितंबरा, ठीक है। चितंबरा पर उनको सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों इसे आप एक या नोटपैड में इसे लिख लीजिए या टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, किसी भी लिख लीजिए। ये अक्सर पूछा जाता है, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कुछ भी एग्जाम हो यार, ठीक है, ये यूपी टेट या टेट हो, उसमें अधिकतर पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत उनकी किसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। फिर कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या तो 15। छायावाद के पर्वत माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद। फिर दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, जो हमारा 10 नंबर का होगा। इसे आप पढ़िए और इसका नीचे आंसर लिखिए, ठीक है। वो आप दोस्तों मैं आपको अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप जितना चैप्टर, उस चैप्टर का नाम और लेखक का नाम उससे आप रट लीजिए, ठीक है। तो उससे अगर उसे जान सकते हैं, लिख सकते हैं और आप उसे रट सकते हैं, तो इसमें से कोई भी व्याख्या संदर्भ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका 10 नंबर फिक्स रहेगा। दोस्तों मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन में 2 दिए रहता है अथवा करके, तो वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। आप अगर इसे नहीं जान सकते तो उसे कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। आप इसे कर दीजिए अगर आप उसे नहीं जानते हैं, तो ये भी 10 नंबर का होगा सेम, ठीक है। और मैंने आपको भी बताया कि लेखक और चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप उसे नहीं जानते तो आप इसे नहीं कर सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। तो प्लीज़ इसे कर लीजिएगा, जो मैंने आपको अभी बताया, या एक कॉपी में एक पन्ने में लिखकर उसे याद कर लीजिएगा। फिर है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, जो हमारा 10 नंबर का होगा। मैंने आपको अभी बताया है, उसे कर लीजिएगा और आप उसका अर्थ यानी रेखांकन, उसकी व्याख्या। और अधिकांश मनुष्य संसार में आकार किसकी खोज में लग जाते हैं, अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। और मैं इसे दोस्तों एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप कमेंट करना, उसके लिए आपके लिए मैं अच्छे से बना दूंगा, ठीक है, कि आप दूसरों को भी बता सकते हो। फिर अथवा करके हमारा दिया है, शक्ति के विद्युतकरण जो व्यस्त बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त बेजनी मानवता हो जाए।
तो इसका भी हमारा 10 नंबर का होगा। फिर आ जाइए हमारा 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द, यानी 80 शब्द में आपको इनकी रचना लिखना होगा, जो हमारा 5 नंबर का होगा। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए अधिकतम 80 शब्द में। महर्षि षडगुप्त, पंचवटी, जयशंकर प्रसाद, कमैनी, शिवचंद्रन पंत, लोकानंद, चिदम्बरा, ये उनकी रचना है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। फिर है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य प्रकाश डालिए अधिकतम 80 शब्द, अथवा पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश लिखिए। इसमें से आपको एक करना होगा जो 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ छोड़िएगा मत, आपका अच्छा नंबर आएगा, 99 प्लस आएगा। तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, जितना मैंने आपको बताया है उतना कर लीजिएगा। फिर है 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक के खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम 80 शब्द। ठीक है, और दोस्तों इसका जो खंड काव्य आपके टीचर बताएंगे कि आप खंड काव्य कहाँ लगता है, कैसे लगता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको केवल याद करना है, रट्टा मारना है, बस आपके टीचर बताएंगे कौन सा खंड काव्य आपको करना है। ठीक है, फिर है खंड खा। ठीक है, खंड खा अगर दोस्तों आप अगर समझ से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, और रट्टा मार के याद करेंगे तो याद रहेगी, आज याद रहेगी, कल भूल जाएंगे। तो इस तरह आप मत याद करना। ठीक है, फिर दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का शासन में हिंदी में बात कीजिए। आप हिंदी सेकंड में आ जाइए, तो इसका अगर आप इसे नहीं कर सकते हो तो आप इसे कर लीजिए, जो आपको 7 नंबर का मिलेगा। तो आप 7 नंबर मत छोड़िएगा, इसे कर लेना। फिर दिए गए श्लोक में से किसी एक का शासन हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अगर 2 श्लोक दिए हमारा, उसमें से आपको एक करना होगा, जो मैं एक आपको बता सकता हूँ, जो बता देता हूँ। काव्य साथ विनोदेन कालो गच्छ धीमतम व्यसनचा मूर्खड़ा निंद्रा कलहनवा। दोस्तों अगर आप इसे करते हैं तो इसे करिएगा, काफ़ी अच्छा है। और अगर आप जो भी कर सकते हैं उसे करिएगा जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छ धीमताम, जो दोस्तों सज्जनों का समय होता है वो काव्य शास्त्र पढ़ने में जाता है, और जो व्यसनन च मूर्खड़ा निंद्रिया कलहनवा, जो मूर्खों का समय होता है वो झगड़ा करने में और निंद्रिया सोने में व्यतीत करते हैं। ओके, फिर है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, यानी दोस्तों अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, मैं अपने माता पिता के आंखों का तारा हूँ। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो गया, जो 2 नंबर का होगा। एक तो इसका अर्थ, एक तो वाक्य प्रयोग। अब मैं इसका बता देता हूँ। 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, यानी चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गई। फिर आ जाइए हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। महर्षि का संधि विच्छेद है तो दोस्तों हो जाएगा हमारा महाधन ऋषि। फिर विद्यालय का संधि विच्छेद तो विद्याधन आलय, और मधुरी का संधि विच्छेद तो मधुधन अरि। फिर निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मनो में विभक्ति और वचन है तो सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। नामनी में विभक्ति और वचन है तो प्रथमा द्विवचन। ठीक है, फिर है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मैंने दोस्तों मॉडल पेपर 1 में बताया था, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो जोड़ा सही है। पुरुष का मतलब होता है आदमी, और एक पुरुष का मतलब होता है कठोर, यानी कठोर और पुरुष, यानी पुरुष और कठोर। तो आदमी और कठोर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर है जलज और फिर जलद, तो एक जलद का होता है कमल और एक जलद का होता है बादल। ओके, फिर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के 2 अर्थ, लेकिन मैंने आपके लिए, तो दोस्तों हमारा कर का हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा हमारा दोस्तों हाथ, दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, टैक्स। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा कनक, जो सोना, जो धतूरा। फिर है अंबर, आकाश और वस्त्र। फिर आ जाइए हमारा गा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसकी सीमा ना हो असीम, जिसके शत्रु का जन्म ही ना हो तो अजात शत्रु। ओके, फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। तो इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। मेरे को विद्यालय जाना है, मुझे भी विद्यालय जाना है। उनके अनेकों नाम हैं, वह दंड देने योग्य है, वह शुद्ध गाय का दूध मिलता है, वहाँ यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। जो आपको 2 नंबर मिलेगा तो आप इसे कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आप अपने मन से कर लीजिएगा, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ होता है वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। फिर हास रस अथवा शांत रस के अस्थायी भाव के साथ
उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मैंने इसको दोस्तों ऑलरेडी मैंने करा दिया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं क्लास 10th के फर्स्ट मॉडल पेपर में, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं, इसे मैंने आप करा दिया है अच्छे से। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, बस कमेंट करना प्यारा सा। फिर अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए जो 6 नंबर का होगा। फिर अगर आप इसे नहीं कर सकते आप इसे कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए, जो 6 नंबर का होगा। आप 6 नंबर आप छोड़ना मत, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से लिखना, पन्ना भर के लिखना, पन्ना भर के आना और अच्छे तरीके से लिखना, काफ़ी ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपने पहले में निबंध लिखिए जो आपको 9 नंबर मिलेगा। आप 2-3 पेज भर देना, अपने मन से लिखना, क्योंकि दोस्तों निबंध का मतलब ही है अपने मन से लिखना। तो आप अपने मन से अच्छे तरीके से लिखना, आपको 9 नंबर पक्का मिलेगा। तो वीडियो का पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उनको भी बेनिफिट मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।